किसी भी देश की अगर साख को नुकसान पहुंचाना होता है तो उसे आर्थिक चोट दी जाती है और इसी फिराक में कामयाब हो गया लगता है चीन। एक और सोची समझी व्यू रचना की है चीन ड्रैगन ने। इस बार ये व्यू रचना जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र की सतह पर रची गई है। सवाल ये है कि 370 को खत्म करने और 335A को कश्मीर से खत्म कर देने वाले मोदी का ज्यादा समय अब घाटी में अमन चैन स्थापित करने की तरफ डाइवर्ट हो गया। पाकिस्तान के मूव्स को पाकिस्तान के नापाक पैतरों को विफल करने पर होगा। ऐसे में क्या मोदी और मोदी सरकार सामना कर पाएगी चीन की आती खुफिया और बेहद खतरनाक अप्रोच भारत के व्यापार को बाधित करने की। याद रखिए, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा, किसी भी देश की साख को नुकसान पहुंचाना है तो उसे आर्थिक चोट दी जाती है। एक देश जो व्यापार अपने देश के अंदर करता है उससे देश की अर्थव्यवस्था को लाभ तो मिलता है, पर किसी भी देश को तब ज्यादा लाभ होता है जब उस देश का एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात का व्यापार ग्रो करता है, वृद्धि करता है। ओवरसीज मार्केट में भारत की दखल बढ़ानी एक की फैक्टर है भारत को डेवलप्ड कंट्रीज की रेस में शामिल करने के लिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि माल भारत से बाहर के देशों में हवाई जहाज से उतना अधिक मात्रा में नहीं भेजा जा सकता जितना समुद्री जहाजों की सहायता से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और यही वॉर करने की प्लानिंग है चीन ड्रैगन की। बात है 22 जुलाई 2017 की, जब चीन ने अपना पहला विदेशी मिलिट्री बेस बनाने के लिए अपने एक युद्धपोत अफ्रीका के महाद्वीप के देश जिबूती के लिए रवाना किया था। चीन के इस कदम से पता चलता है कि चीन भारत के पड़ोसी देशों में मिलिट्री बेस बनाकर समुद्र के रास्ते भारत को घेरने की योजना बना रहा है। चीन के इन्हीं मिलिट्री बेस को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या मोदी के पास इसका जवाब है? चीन का व्यू रचना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल प्रोजेक्ट की विस्तार से जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात का जिक्र 2005 में पेंटागन ने एशिया में ऊर्जा का भविष्य नाम की एक खुफिया रिपोर्ट में किया था। पेंटागन की रिपोर्ट में चीन द्वारा समुद्र में तैयार किए जा रहे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का विस्तृत विवरण दिया गया था। ये समुद्र में पाए जाने वाले मोती नहीं बल्कि दक्षिण चीन सागर से लेकर मलक्का संधि, बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी तक पूरे हिंद महासागर में सामरिक ठिकाने, बंदरगाह, हवाई पट्टी, निगरानी तंत्र इत्यादि तैयार करना था। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन ये ठिकाने अपने ऊर्जा स्रोत और तेल से भरे जहाजों के समुद्र में आवागमन की सुरक्षा के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन पूरी सच्चाई ये है कि जरूरत पड़ने पर इन सामरिक ठिकानों का सैन्य जरूरत के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। चीन इन खाड़ियों के अलावा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल प्रोजेक्ट के अंतर्गत पाकिस्तान में ग्वादर और कराची बंदरगाह में मिलिट्री बेस, श्रीलंका में कोलंबो और नए एयरपोर्ट हम्बनटोटा में आर्मी फैसिलिटी के साथ साथ बांग्लादेश के चटगांव में कंटेनर सुविधा बेस, म्यांमार में यागून बंदरगाहों पर मिलिट्री बेस की स्थापना को भी गिना जाता है। आइए अब इस प्रोजेक्ट के मोतियों को एक एक करके जानते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर यानी कि CPEC समझौतों के अंतर्गत एक मिलिट्री बेस बनाया है। इस बेस के माध्यम से चीन भारत को पश्चिमी मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2, श्रीलंका। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह से हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक गतिविधियों के संचालन की योजना बनाई है। उल्लेखनीय ये है कि हम्बनटोटा बंदरगाह को विकसित करने के लिए श्रीलंका ने सबसे पहले भारत से आग्रह किया था, लेकिन इससे पहले कि भारत तैयार होता चीन ने श्रीलंका को जरूरी मदद करने की पेशकश कर डाली और अपनी चाल में कामयाब भी हो गया। इस बंदरगाह पर हाल ही में चीन की पनडुब्बी को देखा गया है। साफ है कि भले चीन ये कहे कि वो दूसरे देशों में बंदरगाह पूरी तरीके से व्यापारिक दृष्टिकोण से तैयार कर रहा है, लेकिन श्रीलंका में उसकी पनडुब्बी की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि व्यापारिक बंदरगाह को जरूरत पड़ने पर सैन्य बंदरगाह में भी बदला जा सकता है। बांग्लादेश। चीन ने भारत के एक दूसरे पड़ोसी देश बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर अपने लिए एक कंटेनर पोर्ट तैयार किया। हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी सुरक्षा के लिए चीन से 2 पनडुब्बियां खरीदने की घोषणा की। साथ ही चीन बांग्लादेश से राजनयिक संबंध मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, उसको हर तरह की वित्तीय मदद भी दे रहा है और बांग्लादेश फंसता जा रहा है चीन के इस जाल में। म्यांमार। चीन भारत के खिलाफ युद्ध छोड़ने के लिए और भारत के पड़ोसी देशों की जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए म्यांमार के साथ
सैन्य और आर्थिक संबंधों में वृद्धि कर रहा है। लगता है चीन म्यांमार के एक बंदरगाह यांगून पर भी मिलिट्री बेस बना रहा है। चीन अपने नौसैनिक बेस हिंद महासागर में स्थित मालदीव और सेशल्स में भी स्थापित कर रहा है। नंबर 3 जिबूती। जिबूती में नौसैनिक बेस चीन ने अफ्रीका देश की गोदी में अपना पहला विदेशी नौसैनिक बेस स्थापित करने के लिए अपना युद्धपोत जुलाई 2017 में भेजा था। केवल 8 लाख की जनसंख्या वाला जिबूती भारत के दाहिने हाथ पर अरब सागर के किनारे स्थित है। इस जगह पर नौसैनिक अड्डा बनाने के बाद चीन की स्थिति अरब सागर में और भी मजबूत हो जाएगी। हालांकि चीन का निर्माण गतिविधि इस जगह पर फरवरी 2016 से चल रहा था, तो सोचिए कितनी जल्दी ये कंप्लीट हो सकता है। फ्रांस, अमेरिका और जापान जैसे देशों ने पहले से ही अपने नौसैनिक अड्डे जिबूती में बना रखे हैं। जिबूती के मुन्नार अफ्रीका में संयुक्त राज्य अमेरिका का एकमात्र स्थायी बेस है। अमेरिका का नौसैनिक अड्डा चीन के नए अड्डे से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। चीन जिबूती बेस के लिए किराए के रूप में $20 मिलियन प्रति वर्ष का भुगतान कर रहा है। जी हाँ, इतनी बड़ी राशि। सारांश के रूप में कहा जाता है कि चीन पूरे दक्षिण एशिया में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। इस वर्चस्व को यदि कोई चुनौती दे सकता है वो है भारत। यही कारण है कि चीन भारत को चारों ओर से घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल प्रोजेक्ट का सहारा ले रहा है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि चीन अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता है या मोदी सरकार अपनी चालों से इस चीनी ड्रैगन के मंसूबों को खत्म कर देती है। वैसे आपको बता दें, कुछ इसी तरह अमेरिका ने भी बढ़त हासिल की थी। पूरे विश्व के देशों के विरुद्ध पहले अमेरिका ने अपने देश में आर्थिक रफूती लाई, आर्थिक तेजी लाई, आर्थिक ग्रोथ लाई, आर्थिक वृद्धि लाई, परिपक्व हुए और पूरी तरीके से मजबूत हुए, पूरी तरीके से कमर्शियल इकोनॉमी। और उसके बाद अमेरिका ने शुरुआत की अपने द्वारा कमाए डॉलर्स को सेना में बढ़ोतरी करने के लिए, सेना को अत्याधुनिक बनाने के लिए, सैन्य बेसिस को स्थापित करने के लिए, नौसैनिक, हवाई और जमीनी हर तरीके से अपनी सेना को लैस करने के लिए। इस तरह अपने पैसों को इस्तेमाल किया था अमेरिका ने, वही कर रहा है चीन भी। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि चीन दूसरी विश्व शक्ति बनने वाला है। पूरी दुनिया कमाल की है। अब चीन ने जो पैसा कमाया है, चीन जो इकोनॉमिक ग्रोथ की है, वह पैसे इन्वेस्ट करके अपनी सेना को और भी ज्यादा मजबूत और प्रबल बना रहा है। इस बात को कोई भी दुनिया में नजरअंदाज नहीं कर सकता। वैसे आप लोगों के हिसाब से चीन के इस पैतरे को, चीन के इस चक्रव्यूह को किस तरीके से गिरा जा सकता है? दोस्तों, आप सब जिम्मेदार नागरिक हैं भारतवर्ष के, और हो सकता है कि आपके पास भी कोई ना कोई अच्छी योजना हो, तो बिल्कुल भी झिझकिए ना। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम इस समस्या से कैसे निकल सकते हैं और क्या मोदी सरकार इससे निपट पाएगी। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।